जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति करती, घटिया राजनीति करती। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा में आई विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के अब देश के नेता आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इसमें कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चाचा और सपा सांसद रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। खुले मंच से राज्यसभा सांसद प्रोफेसर यादव ने वायुसेना की कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। वहीं सपा सांसद ने व्योमिका के अलावा सेना के अन्य अधिकारियों की भी खुलेआम जातियां बताई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए पहले तो व्योमिका सिंह को दिव्या सिंह कहकर संबोधित किया। इसके बाद में मंच से भारत की शेरनियों को शर्मसार किया। साथ ही राजधर पर अपना पीडीए का पर्चा बुलंद करते हुए दिखाई दिए। सपा के विवादित बयान पर यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने अखिलेश समेत पूरे सपा को निशाने पे लिया और क्या कुछ कहा, सुनिए। कल समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जिस ढंग से दलित समाज की बेटी का अपमान किया है, भारत माता की बेटी का अपमान किया है, भारत की नारी शक्ति का अपमान किया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की अभी तक मुंह बंद है। उनको जवाब देना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या कहना है। दलित समाज की बेटी को जाति सुदक शब्दों से पुकारना, इस्तेमाल करना, ये कहां तक उचित है। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज में जातीयता की भावना फैला करके समाज में जाति उन्माद फैलाना चाहती है। समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज तक, अभी तक उनका कोई जवाब इस पर नहीं आया। समाजवादी पार्टी का इतिहास, जब श्री अखिलेश यादव जो इस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने उन आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा वापस लिया था जिन्हें बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने मना कर दिया और उस पे लंबे समय तक जब माननीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा चला तो उसमें कई को फांसी और कई को उम्र कैद की सज़ा हुई। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है। इनका जो ढोंग है वह उजागर हुआ। हमको जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी हैं और जो दूसरी प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं, उन दोनों के नेतृत्व पे एक तरह से महिला सशक्तिकरण का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है, उस पर गर्व है। समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति करती, घटिया राजनीति करती। उसकी सोच सदा से दलित विरोधी रही है, सदा से आतंकवादी परस्त रही है, सदा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का असली चेहरा देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। ये काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय होता था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो विशेष तौर से हिंदू त्योहारों के समय बिजली गायब हो जाती थी। हिंदू धर्म यात्रा जो चलती थी, तीर्थ यात्रा जो चलती थी, चाहे वह कांवरियों की यात्रा हो, चाहे रामनवमी की यात्रा हो, चाहे दुर्गा नवरात्रि की पूजा का हो, ऐसे समय उसमें व्यवधान डालने का काम किया जाता था, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। लेकिन जिस प्रकार से खुलेआम समाजवादी पार्टी के समय में जो विशेष तौर से उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झुलसा है, उस दंगे की आग में झुलसने का कारण समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी हिंदू विरोधी राजनीति का परिणाम है। इससे पहले मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें आतंकियों की बहन करार दिया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। मामला यही नहीं रुकता है।
अभी सेना को और जलील करना बाकी रह जाता है। ताजा मामला एमपी के वन मंत्री के बाद एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का सामने आया, जिनके बोल बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो देश की सेना और लोगों को लेकर जबलपुर में आयोजित सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीएम मोदी के आगे नतमस्तक बताते हैं। आप भी सुनिए जगदीश देवड़ा के बयान किस तरह के हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सेना के प्रति, राष्ट्र धर्म निभाने वालों के प्रति ऐसी नीचता भरी टिप्पणी क्यों? जिनके भरोसे देश सुरक्षित है और नेता अपनी राजनीति सेकते हैं, उनको जात और मजहब में बांटना देश को दुश्मन के आगे हराने से कम नहीं है। ऐसी सियासत से देश कैसे दुश्मनों को जवाब देगा? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।